क्योंकि आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। अगर आपकी इज्जत नीलाम ना हो रही हो ना, तो फिर घर में अपनी घरवाली की चुन्नी ओढ़ करके सो जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है आपके मिशन में, कोई जरूरत नहीं है आपके मिशन में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क जो कि लगभग 55 साल पुराना है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा जो कि लगभग 25 साल पुरानी है, राजधानी दिल्ली के नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 में उसको तोड़ा जा रहा है, ढाया जा रहा है, दफन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का प्रशासन का, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, वहां नरेंद्र मोदी का बुलडोजर खड़ा है। लेकिन रो रहा हूं आज मेरी चीत्कार है, आज मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं। कहां है ये बहुजन समाज? आपके कान पर क्या जूं रेंगी? कहां हैं आप? कहां खो गए हैं आप? किस जमीन में दफन हो गए हैं आप? मोदी का बुलडोजर खड़ा है वहां पर। ध्यान रखिएगा, अगर एक ईंट भी इधर से उधर कर दी या फिर बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क की घास का तिनका भी अगर हिलाना, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहब की प्रतिमा को और पार्क को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हाथ लगाने की बात तो बहुत दूर है, आंख भी नहीं उठाने देंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, कहां सोए पड़े हैं आप? बहुजन समाज के साथियों, कहां सोए पड़े हैं आप? राजधानी दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ऐतिहासिक पार्क और ऐतिहासिक प्रतिमा, जो कि ऐतिहासिक पार्क लगभग 55 साल पुराना है और ऐतिहासिक प्रतिमा जो है वो लगभग 25 साल पुरानी है, उसको तोड़ा जा रहा है, ढाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन सोए कहां पड़े हैं आप? सवाल इस बात का है, आखिर आप जागेंगे कब? सवाल इस बात का है, आखिर आप आवाज कब उठाएंगे? सवाल इस बात का है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी हुई, तब ना आप थे और ना मैं था। लेकिन आज हम पढ़ते हैं तो महसूस होता है, अपने एक बच्चे की कुर्बानी दे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कुर्बानी होती क्या है। एक बच्चे की कुर्बानी, मैं कहता हूं देने की बात, दे नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते कुर्बानी। अपने बच्चे को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। कैसे रहे होंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस भारत के संविधान के लिए। आखिर हम कब तक चुप रहे भाई? कब तक चुप रहे? और कब आप जागेंगे? कब आप बोलेंगे? आप साथी जितने भी जुड़ रहे हैं ना भाई, जय भीम लिख रहे हैं, लिखिए, मना नहीं करता कोई भी, लेकिन जय भीम लिखने से क्या क्रांति हो जाएगी? क्या जय भीम लिखने से बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान आप बचा पाएंगे? मैं जितनी भी पोस्टें देखता हूं, आपके कमेंट पढ़ता हूं, बिल्कुल पढ़ता हूं। जब दिखता है अगर किसी की रोने की या किसी की अस्पताल की या किसी के मरने की अगर पोस्ट भी डाल दी जाए ना, तो फिर आप उस पर भी जय भीम लिखते हैं, क्योंकि जय भीम लिखने से आपका काम चल जाता है। जय भीम लिखने से आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। अरे उन जिम्मेदारियों का क्या जो बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे कंधों पर दे करके गए हैं, जो हमारे महापुरुष मान्यवर साहब काशीराम जी, हमारे सभी संत, हमारे सभी रहबर, हमारे सभी महापुरुष जो हमारे कंधों पर दे करके गए हैं, उन जिम्मेदारियों का क्या जय भीम लिखने से ये जिम्मेदारियां पूरी होंगी? आपका आत्मसम्मान बोलेगा आज आपका जमीर बोलेगा, आज आपका सम्मान बोलेगा, आज आपकी इज्जत भी बोलेगी, क्योंकि आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। अगर आपकी इज्जत नीलाम ना हो रही हो ना, तो फिर घर में अपनी घरवाली की
चुन्नी ओढ़ करके सो जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है आपके मिशन में, कोई जरूरत नहीं है आपके मिशन में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी का जो मिशन है ना, वो ऐसे ही नहीं चलता, तलवार की धार पर चलना पड़ता है। अगर किसी भी भीम सैनिक, किसी भी साथी जो इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, जो यूट्यूब पर देखेंगे, उनको एहसास होना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि हां, अगर आपका जमीन, अगर आपका आत्मसम्मान, अगर आपका सम्मान अगर आज नहीं बोला, अगर आपका जमीर आज नहीं बोला, तो आखिर कब बोलेगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क, जो कि लगभग 55 साल पुराना है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो कि लगभग 25 साल पुरानी है, राजधानी दिल्ली के नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 में उसको तोड़ा जा रहा है, ढाया जा रहा है, दफन किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा और पार्क को तोड़ा जा रहा है। हमारे भीम सैनिक पूरे दिन से वहां डटे हुए हैं। मैं खुद दिल्ली में मौजूद हूं, मौके पर मौजूद हूं, लेकिन कहां है समाज, कहां है बहुजन समाज, कहां है भीम सैनिक? सवाल सबसे बड़ा है। सुबह फिर लोहा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे हम, क्योंकि आज पूरा दिन लोहा लिया है पुलिस प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। वहां नरेंद्र मोदी का बुलडोजर खड़ा है ढाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को, बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को ढाने के लिए, तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए वहां पर नरेंद्र मोदी का बुलडोजर खड़ा हुआ है। लेकिन रो रहा हूं आज मैं, आज मेरी चीत्कार है, आज मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं। कहां है ये बहुजन समाज, जो नारा बहुजन समाज का मान्यवर साहब काशी राम जी ने दिया था, आखिर किस बिल में छिप गए हैं ये बहुजन समाज के साथी? जो वहां पर पहुंचे उनको तो सैल्यूट करता हूं, और सुबह भी पहुंचेंगे, और वहां पर नाहरपुर गांव को सैल्यूट करता हूं। सबसे बड़ा नाहरपुर गांव की बुजुर्ग महिलाएं, जिनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। नाहरपुर गांव की महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी भीम सैनिक वहां डट करके खड़े रहे। लेकिन आपके कान पर क्या जूं रेंगी? कहां हैं आप? कहां खो गए हैं आप? किस जमीन में दफन हो गए हैं आप? अब बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान और आत्मसम्मान, इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, वो भी भारत देश की राजधानी में। नाहरपुर गांव, सेक्टर 7 रोहिणी, राजधानी दिल्ली, सरेआम इज्जत लूटी जा रही है। अरे तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलो, कहां हो आप? भीम सैनिक आएंगे, मुझे पता है, मुझे मालूम है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने भीम सैनिकों पर। वो भीम सैनिक आएंगे जिन्होंने बाबा साहब का नमक खाया है, वो भीम सैनिक आएंगे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की कुर्बानी को समझा है, वो भीम सैनिक आएंगे जो आज 21वीं सदी में 21वीं सदी की नीली महाक्रांति करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो भीम सैनिक सुबह 8 मई 2022 8 बजे पहुंच जाएंगे वहां पर। बता रहे हैं आपको, अब ये अस्मत का सवाल है, अब ये इज्जत का सवाल है, अब ये आत्मसम्मान का सवाल है। आखिर कहां है ये हमारा समाज? अरे भाई, जितने भी साथी सुन रहे हैं आज अपने भैया जी नवाब सतपाल तंवर को, मैं बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं कि आज बाबा साहब की अस्मत को, इज्जत को लूटा जा रहा है सरेआम, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में नीलाम किया जा रहा है। कब आएगी आपकी जवानी काम? कब आपने बाबा साहब अंबेडकर जी का अगर नमक खाया है ना, अरे कब कर्ज चुकाओगे मेरे भाई? 4-4 बच्चों की कुर्बानी हो गई, कर्ज कब चुकाओगे बाबा साहब अंबेडकर जी का? यह भारत देश का संविधान आपके सामने दे दिया बाबा साहब अंबेडकर जी ने। अरे देशवासियों, आप अगर आज नहीं जागे तो कब जागोगे?
इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, दलित भी गुलाम होगा, ओबीसी भी गुलाम होगा, एससी एसटी ओबीसी सारे गुलाम होंगे, और किसी भी जाति धर्म की महिला हो वो भी गुलाम होगी, गुलाम, क्योंकि मनुस्मृति का राज आ जाएगा यहां पर। अब बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जितने साथी देख रहे हैं, जय भीम लिखने से क्या काम चल जाएगा? मैं भी आपको बोलता हूं जय भीम। मैं जय भीम अभिवादन आपका स्वीकार करता हूं और आपको भी जय भीम अभिवादन करता हूं, लेकिन आगे की जिम्मेदारी क्या? आगे की जिम्मेदारी हम आपको बताते हैं। आगे की जिम्मेदारी का निर्वहन जो इन कंधों पर हमारे महापुरुष और हमारे संत रहबर आपको दे करके गए हैं, उनका निर्वहन करना है। सुबह 8 बजे 8 मई 2022 को राजधानी दिल्ली के गांव नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अरे अपने पड़ोसी ने भी लिया हो भाई, वो क्या अंडे देगा? थारा पड़ोसी अपने काम पे जाएगा। रविवार का दिन है, सारी जिंदगी काम करना है। अगर किसी के दस्त लगे, किसी के पेट में दर्द हुआ, अगर किसी के खांसी हुई, किसी के जुकाम हुआ, तो ध्यान रखना, इस दिमाग में, इस दिल में उसका नाम और उसका चेहरा मैं याद रखूंगा। भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर बोल रहे हैं, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर बोल रहे हैं। दुख है, हमें दुख है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, मोदी का बुलडोजर खड़ा है वहां पर। ध्यान रखिएगा, अगर एक ईंट भी इधर से उधर कर दी या फिर बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क की घास का तिनका भी अगर हिलाना, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, बताई दे रहे हैं हम आपको। और बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा की तरफ अगर आंख भी उठाई गई तो हालात क्या होंगे, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। इस लाइव वीडियो को अगर मेहरबानी करो ना, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत जो आजादी का अधिकार आपको मिला है, अगर आप गनीमत समझो, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्चे दिल से चाहते हैं, आस्था रखते हैं इस देश के प्रति और इस देश के संविधान के प्रति, अगर आप प्रेम रखते हैं, तो इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल पर भी, और साथ में शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। आप जब शेयर करेंगे, जितने भी ग्रुप खुले ना, थोड़ी मेहरबानी कर देना, परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ही मेहरबानी कर देना, थोड़ी सी सारे ग्रुपों में शेयर कर देना, अगर शर्म थोड़ी बहुत बची हो तो। और जितने साथी आ सकते हैं, अरे आ सकते हो ना आ सकते हो भाई, ट्रेन नहीं चल रही क्या? बस नहीं चल रही क्या? रिक्शा नहीं है, मेट्रो नहीं है, क्या नहीं है बताओ? ऑटो नहीं है, गाड़ी नहीं है, साइकिल बाइक नहीं है आपके पास, आ नहीं सकते? अरे दिल में जिगरा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए दिल में आने के लिए। आ सकते हो आप 8 मई 2022 सुबह 8 बजे, वहीं चाहिए भाई, वहीं बैठे हैं हम भी, ध्यान रखिएगा, वहीं हैं हम भी, ध्यान रखिएगा। सुबह आपकी मुलाकात चाहिए और आपकी वहां पर हाजिरी चाहिए, आपकी अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे बिल्कुल बाबा साहब को लुटने दे रहे हैं, बाबा साहब को आप नीलाम होने दे रहे हैं। और हां, दिल्ली पुलिस को और नरेंद्र मोदी को और साथ में दिल्ली सरकार को एक बात स्पष्ट तौर पर कह देते हैं, बिल्कुल कान खोल करके सुन ले नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री बेशक से होगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा की तरफ नजर भी उठाई, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को अगर हाथ भी लगाया, तो अंजाम क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। जब दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के बूटों की टाप होगी ना, तो हमारे लहू के ऊपर से होकर के गुजरेगी, बता रहे हैं हम आपको, हमारे लहू के ऊपर से होकर के गुजरेगी। जो दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के टापों की जो गूंज होगी, वो हमारे लहू के ऊपर से होकर के गुजरेगी। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा को और पार्क को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हाथ लगाने की बात तो बहुत दूर है,
आंख भी नहीं उठाने देंगे। ध्यान रखिएगा, अब भीम सेना मैदान में है और जितने साथी बहुजन समाज के हैं ना भाई, नाम चमकाने आ जाइयो अपना। अगर हो थोड़ी बहुत भी गैरत, अगर गैरत हो तो नाम चमकाने आ जाइयो, जो संगठनों में बटे हुए हैं। और जितने भाई मेरे इंडिविजुअल साथी हैं जो मुझे प्यार करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर जी को प्यार करते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। मेरे दिल में निवास करते हैं वो जो इंडिविजुअल साथी हैं, जो बहुजन समाज के साथी हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति आस्था रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, वो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अपने हैं। चाहे मेरे बुजुर्ग हो, चाहे एटम बम के बराबर की ताकत रखने वाले मेरे युवा साथी हों, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरी माताएं हों, जो किसी संगठन को सपोर्ट नहीं करते वो भैया जी के दिल में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा। सुबह मिलते हैं आपसे, देखते हैं कितने आएंगे, यह भी वक्त बताएगा। लेकिन हम भी संघर्ष के मैदान में डटे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाने देंगे। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि अब भी आपका खून ना खोला तो खून नहीं वो पानी है। और जो हमारे समाज के, इस देश के बाबा साहब अंबेडकर जी के काम ना आई वो बेकार जवानी है। लाइक, शेयर और कमेंट भाई, शेयर टू ग्रुप करो, करना मत भूलिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपके आका बुरा मान जाए, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। अरे हमारे साथ जुड़ोगे ना तो आपको शुगर का मरीज नहीं बनाएंगे मीठा पानी पिला करके, हम आपको कड़वा पानी पिलाएंगे, कड़वी बातें करेंगे, जिंदगी में शुगर नहीं होगा। ध्यान रखना। क्रांतिकारी जय भीम।